जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। जो मैंने पिछली क्लास में वीडियो बनाया था, लेक्चर दिया था आपको, उसमें मैंने लोकसभा का पूरा डिटेल में बताया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था विधानसभा के बारे में। विधानसभा जो झारखंड में 81 विधानसभा सीट है उनके बारे में बता रहा था। और मैंने पलामू प्रमंडल बताया, उसके बाद चतरा लोकसभा बताया, हजारीबाग लोकसभा बताया, और उसके बाद आपका कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद। इतना लेक्चर करते करते हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। अब उसी वीडियो को हम आगे पढ़ाते हैं। चलिए कोशिश करते हैं जो रिमेनिंग बचे हुए हैं जो विधानसभा हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा झारखंड में कितने हैं, कितने थे लोकसभा, थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। कितने थे, 14 थे। 14 में क्या थे, एससी 1 थे, और एसटी कितने हैं, 5 हैं, और यूआर मतलब जनरल के कितने थे, 8 थे। टोटल आपका 14 था। एससी कौन सा था आपका, पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र, वो क्या एससी के लिए आरक्षित है। उनकी पलामू लोकसभा के सांसद कौन है, बीडी राम, विष्णुदयाल राम है। और एसटी के लिए कितने हैं, 5 हैं। वो 5 कौन कौन से हैं आपका, दुमका जो हमारी उपराजधानी, राजमहल, और आपका उसके बाद खूंटी, लोहरदगा, और आपका सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम नहीं है, जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है सिंहभूम, वो क्या है, पश्चिम सिंहभूम नहीं है, वो पूरा सिंहभूम का ही है, सिंहभूम कहा जाता है। तो ये 5 आपका एसटी के लिए है, और जनरल के लिए ये यूआर है। ऐसा नहीं है कि वहाँ और सारे एससी एसटी नहीं कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सकते हैं, वहाँ पर सभी को के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में। अब हमने पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि हम लोग, हाँ, विधानसभा देख लेते हैं। विधानसभा यहाँ कितने थे, विधानसभा झारखंड में विधानसभा की संख्या क्या है, एक तो 82 सीट है, जिसमें 81 निर्वाचित हैं और 1 मनोनीत है। ये मनोनीत किसके द्वारा होता है, ये राज्यपाल के द्वारा होता है। किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए। ये तो मैंने जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा जो ये एंग्लो इंडियन का जो एक सीट था, मनोनीत था, वो अब हटा दिया गया है। अब 81 में क्या थे झारखंड में, निर्वाचित कितने हैं, निर्वाचित विधानसभा कितने हैं, 81 है। 81 में है आपका एससी के लिए कितना है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 28 है, और यूआर जनरल के लिए आपका 44 है। 27 1 2 28, तो ये टोटल 81 है। मैंने पूरे क्लास में हमने पूरे 14 लोकसभा कौन कौन है, उनके सांसद कौन है, वो हमने बताया। एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट से पलामू जिसके सांसद क्या हैं, बीडी राम। उसके बाद चतरा का नाम सुनील सिंह जी हैं, और उसके बाद आपका चतरा के बाद हजारीबाग जैन सिन्हा, और कोडरमा का अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह का चंद्र प्रकाश चौधरी जी, और धनबाद का पीएन सिंह। ये तो आपका उत्तरी छोटा नागपुर का हो गया। और संथाल परगना में कितने थे, 3 थे। कौन कौन से थे, गोड्डा से निशिकांत दुबे, दुमका से सुनील सोरेन, और राजमहल से रमेश हाजदा। उसके बाद हम लोगों ने देखा दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने थे, 3 थे। एक आपका रांची में संजय सेठ, और खूंटी से अर्जुन मुंडा, और लोहरदगा से सुदर्शन भगत,
और उसके बाद हम लोगों ने कोल्हान प्रमंडल में कितने थे, 2 थे लोकसभा से क्षेत्र। कौन कौन से थे, एक सिंहभूम जहाँ से गीता कोड़ा आई है, और गीता कोड़ा है सांसद है माननीय गीता कोड़ा जी, और जमशेदपुर से कौन है, विद्युत चरण महतो। तो ये तो 14 लोकसभा देख लिए थे। और हम लोग ये देखें कि विधानसभा कितने थे, 81 में थे। ये 81 विधानसभा किस में जाएंगे, सब सारे संसदीय क्षेत्र में ही ये विधानसभा होंगे। तो हमने ये देखे थे कि 14 लोकसभा है, अगर इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 84 होता है। पर हमारा विधानसभा कितना है, 81 है। तो जाहिर बात है तो कितने कम हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये तीन ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर 5-5 ही वहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं। वो वैसे 3 कौन से थे, एक आपका चतरा जिसके सांसद क्या है, सुनील सिंह है। उसके बाद हजारीबाग के सांसद कौन है, जयंत सिन्हा है। और लोहरदगा के सांसद कौन है, ये सुदर्शन भगत हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि 17वां लोकसभा चुनाव 2019 में हम लोगों ने देखा, चतरा से आपका सुनील सिंह, हजारीबाग से जयंत सिन्हा और लोहरदगा से सुदर्शन भगत, ये देखा। पिछले क्लास में हम लोगों ने किस का पूरा डिटेल में देखा, पलामू ये एससी के लिए है, बीडी राम यहाँ के सांसद हैं। इसमें कितने विधानसभा क्षेत्र थे, 6 कौन से थे, आप ही बताइए। आपका डाल्टनगंज यानी मेदिनीनगर का था, और उसके बाद छतरपुर, हुसैनाबाद जो जपला के नाम से प्रचलित है, जपला जहाँ भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री लगी थी, कब, 1921 में। जो इंडस्ट्री वाला आर्थिक झारखंड के अर्थव्यवस्था में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो यहाँ के जितने इंडस्ट्री है। अभी के लिए फिलहाल के लिए याद रखिएगा, जो हुसैनाबाद वो जपला किस लिए प्रचलित है, भारत में पहली बार सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगी थी, जपला में लगी थी 1921 में। जपला के बाद हम लोग देखेंगे कैसे डाल्टनगंज, उसके बाद छतरपुर, हुसैनाबाद, भवनाथपुर, विश्रामपुर और गढ़वा, ये 6 थे पलामू से। बीडी राम यहाँ सामने थे। और उसके बाद हम लोग देखे थे उत्तरी छोटा नागपुर में 5 लोकसभा क्षेत्र हैं। कौन सा, आपका चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद। ये 5 लोकसभा क्षेत्र किसमें है, उत्तरी छोटा नागपुर में है, जिसमें मैंने बात कर लिया था चतरा में। तो चतरा के विधायक हैं सुनील सिंह हैं, और चतरा से सुनील सिंह हैं। और इसमें कितने विधानसभा क्षेत्र थे, इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र थे। आप ही बताइए कौन से थे, एक चतरा, सिमरिया और मानिका, पाकी और लातेहार। ये 5 विधानसभा क्षेत्र किससे थे, चतरा से। पिछले क्लास में आप देख लीजिएगा, वहाँ मैंने डिटेल में बताया है, आराम से आपको समझाने की कोशिश की है। अभी फिलहाल के लिए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा हजारीबाग के सांसद कौन थे, जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा। यहाँ से भी कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, ये हजारीबाग लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें भी 5 थे। वो 5 कौन से थे, हजारीबाग थे, बरही थी, रामगढ़ और उसके बाद आपका मांडू और बड़का गांव। ये 5 विधानसभा क्षेत्र किसमें है, ये हजारीबाग लोकसभा में है। रामगढ़, आप ये देख रहे हैं कि रामगढ़ एक विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ एक जिला भी है। तो आप ये देख रहे हैं कि हजारीबाग लोकसभा में रामगढ़ विधानसभा आ रहा है, एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट का भी आ रहा है। तो ये आप यह ध्यान रखिएगा कि जो लोकसभा का क्षेत्र है वो विधानसभा जिले के कॉन्सेप्ट से बड़ा है। और ये भी हम लोग पता है 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ वो हजारीबाग से कटकर एक नए जिले के रूप में राज्य का 24वां जिला बना था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा है उसके दूसरे जिले के भी क्षेत्र भी आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। हजारीबाग से 5 है, हजारीबाग, बरही, रामगढ़ और आपका मांडू और बड़का गांव। ये तो आपका हजारीबाग का हो गया था। चौथे में हमने बात किया था कौन सा,
आपका कोडरमा, कोडरमा की सांसद कौन है आपकी है अन्नपूर्णा देवी है। यहाँ से भी कितने क्षेत्र हैं, इस यहाँ से 6 है। कौन कौन से हैं आप ये कमेंट में कर सकते हैं। थोड़ा सा हम अभी रिवाइज करा देते हैं। कोडरमा हो गया आपका, कोडरमा हो गया, कोडरमा हो गया, बरकट्टा हो गया, राजधनवार हो गया, बगोदर हो गया और जमुई हो गया। और एक नाम कौन सा है आप कमेंट करिए। यहाँ पर 6 हैं तो हम 5 बता दे रहे हैं आपको। कौन कौन से है आपका कोडरमा, बरकट्टा और बगोदर और आपका जमुआ। एक और है विधानसभा क्षेत्र है, वो आप कमेंट करने की कोशिश करिए। 5 में आपका कौन सा है, आप हमने गिरिडीह देखा है, गिरिडीह विधानसभा लोकसभा क्षेत्र। इसमें कितने विधानसभा क्षेत्र आ रहे थे, 6 आ रहे थे। वो 6 कौन कौन से हैं, तो 6 कौन कौन से थे आपका गिरिडीह, डुमरी कहाँ से, जगन्नाथ महतो जी वहाँ के विधायक रह चुके हैं, जो अभी उपचुनाव हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी माननीय बेबी देवी वहाँ से जीतकर नए जो मंत्रिमंडल में पार्ट में है। तो ये गिरिडीह है। गिरिडीह तो हमने ये देखा कि गिरिडीह लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। गिरिडीह, डुमरी और आपका क्या गोमिया जहाँ से विस्फोटक कारखाना है, वो कब बना था, 5 नवंबर 1955 को बना था। ये ध्यान रखिएगा। डुमरी के बाद गोमिया के बाद आपका बैरमो के बाद टुंडी और आपका बाघमारा। तो ये 6 यहाँ से गिरिडीह से 6 हैं। और छठा में हम लोग देख रहे हैं कौन सा आपका धनबाद विधानसभा क्षेत्र के सांसद कौन है आपके पीएन सिंह हैं, पशुपतिनाथ सिंह जी हैं। और यहाँ भी कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, ये धनबाद लोकसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 हैं। वो 6 कौन कौन से हैं आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक बार आप एक रफ सीट में इस चीज़ को लिखने की कोशिश करिएगा, कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिएगा। धनबाद, निरसा, सिंधरी, झरिया, चंदन कियारी और आपका बोकारो एक डिस्ट्रिक्ट भी है और एक विधानसभा क्षेत्र है। वो किस में आते हैं, धनबाद लोकसभा में आते हैं। इनके सांसद कौन है, पीएन सिंह हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमने पलामू प्रमंडल का जो एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वो देख लिया। और हमने देखा उत्तरी छोटा नागपुर में, ये हमें नॉर्थ छोटा नागपुर में कितने थे, ये 5 थे, वो भी देख लिए। और हम लोग ये पलामू प्रमंडल में एक है, वो देख लिया। अब हम लोग चलते हैं संथाल परगना। वहाँ संथाल परगना में कितने लोकसभा हैं, 3 हैं। अब उनमें कौन कौन से विधानसभा है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे क्लास में, यहाँ तक आपको प्रीवियस ईयर के लेक्चर में आपको डिटेल में मिल जाएगा, वो आप वीडियो देखिएगा, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं संथाल परगना में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, 3 हैं। वो कौन कौन से हैं आपका गोड्डा, दुमका और राजमहल है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दुमका। अब हम लोग पहले ये देखिए, ये आपका पलामू में 6 था, 6, 5, 5, 10, तो ये 10 हो गया इधर का, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 हो गया ना, 4 और 2, 4, हाँ, तो 4, 6 चौके 24 और आपका यहाँ पर क्या होगा, 6 चौके 24 और यहाँ पर 2, 5, 10 यानी 34 हम लोग विधानसभा क्षेत्र को हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना। 5 से 6 25, हाँ चलो ठीक है, 34, हाँ धनबाद 5, 34 है, ठीक है देखते हैं हम। 5 है, 1 है यहाँ पर, 5 यहाँ है, ये 10 है और बचा 6, 24 और 10 आपका 34। हमने 34 विधानसभा देख लिया। अब उससे आगे का देखते हैं। पहले नंबर हम लोग अब क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं 7वां में आपको हमको लिखना है संथाल परगना देख रहे हैं। तो कौन सा हम देख रहे हैं, गोड्डा, जिसके सांसद कौन है निशिकांत दुबे।
दुबे, ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। और तो हम लोगों ने देखा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में कितने कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो यहाँ से भी 6 हैं। हम लोग देखा कि मात्र 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, चतरा, हजारीबाग और लोहरदगा, वहाँ पर 5-5 है। बाकी सारे 11 लोकसभा क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 6 हैं। तो गोड्डा का कितना है? निशिकांत दुबे वहाँ के सांसद हैं। और कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 6 हैं। एक आपका गोड्डा, दूसरा आपका महागामा और आपका देवघर, चौथे में आपका मधुपुर, जरमुंडी और 6 में पोरैयाहाट। ये आपके 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। किसके? गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? गोड्डा, महागामा, देवघर और मधुपुर, जरमुंडी और पोरैयाहाट। ये आपका गोड्डा विधानसभा लोकसभा से है। अब हम लोग चलते हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। हमने ख़त्म कहाँ से किया था? 34 तक किया था। अब ये इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? 35, 36, 35, 36, 37, 38, 39 और ये आपका 40 है। ये हो गया। अब हम लोग गोड्डा के बाद और संथाल परगना में कौन सा है? आपका 8 में आपका दुमका है, जो हमारी उप राजधानी है। ये ध्यान रखिएगा। और ये किसके लिए आरक्षित है? SC के लिए। और यहाँ के सांसद कौन हैं? आपके सुनील सोरेन। ये भी किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। अब इसमें कितने सांसद लोग विधानसभा क्षेत्र हैं? इसमें भी 6 हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये देखिए। एक तो दुमका देख रहे हैं, एक जिला है, एक लोकसभा क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र भी है दुमका। और दूसरे में हम लोग क्या करेंगे? एक सेकंड। हाँ, दुमका, फिर एक जामा 3 में आपका रखिए क्या है? जामताड़ा और 4 में फिर दोबारा सेम गलती कर रहे हैं। चले, ये 41 में आप रखते हैं दुमका। हमने 40 पे ख़त्म किया था। 41 में दुमका, 42 में हम जामा, 43 में जामताड़ा और 44 में हम लोग रखते हैं नाला विधानसभा। बहुत ही मतलब कि फेमस है। क्यों? यह हमारे झारखंड के विधानसभा में जो स्पीकर हैं कौन है? रविंद्रनाथ महतो। वो किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? नाला विधानसभा क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखिएगा। दुमका, जामा, जामताड़ा, नाला और आपका सिकारीपाड़ा और आपका इसमें आप देख लेते हैं सराट। ये हम लोग देखा दुमका लोकसभा क्षेत्र में जिनके सांसद सुनील सोरेन हैं। 6 विधानसभा कौन कौन से हैं? दुमका, जामा, जामताड़ा, नाला, सिकारीपाड़ा और सराट। ये आपके दुमका लोकसभा क्षेत्र में है। अब हम लोग चलते हैं। तो संथाल परगना में 3 थे, तो हमने देख लिया, गोड्डा देख लिया और दुमका देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? राजमहल देखते हैं। तो राजमहल ये भी किसके लिए आरक्षित है? SC के लिए, ST के लिए। मैंने ST नहीं कर यार, दोबारा से गलती है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो दुमका वाला है वो ST के लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये ध्यान रखिएगा। SC के लिए मात्र एक ही लोकसभा है। वो कौन सा है? पलामू है। और ST के लिए 5 हैं। एक आपका दुमका, राजमहल, आपका खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम का क्षेत्र, सिंहभूम लोकसभा। तो हमने राजमहल का देखा। तो राजमहल किसके लिए है? ये भी ST के लिए है। ST मतलब
शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। अब यहाँ के सांसद कौन है? ये है रमेश हांसदा। रमेश हांसदा ये किस पार्टी से है? ये ध्यान रखिएगा था, ये जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा। इन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड की अभी गवर्नमेंट में भी है, और उनका गठन कब हुआ था ये याद रखिएगा, 3 फरवरी 1973 को। 73 को किस इनका संयोजक 3 आदमियों ने किया था, एक विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन और AK राय। कहाँ पर? धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, राजमहल में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 6 हैं। वो कौन कौन से हैं? आपका राजमहल अच्छा, ये देखिएगा विधानसभा क्षेत्र है वो साहेबगंज के नाम से है, नहीं होगा तो वहाँ राजमहल होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो राजमहल, और उसके बाद हो गया महेशपुर। हम इतिहास में पढ़ेंगे कि महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी राय, जिसने क्या कहते हैं किस युद्ध में उनका योगदान बहुत है, पहाड़िया आंदोलन में उनका, जो सर्वेश्वरी राय है जो महेशपुर की महारानी है, रानी थी, उसने युद्ध किया था। कौन? पहाड़िया विद्रोह में, ये याद रखिएगा। तो हमने देखा साहेबगंज, महेशपुर, और तीसरे नंबर में आपका रखेंगे पाकुड़। चौथे में आप देखेंगे आपको लिट्टीपाड़ा। अभी हमने देखा शिकारी पाड़ा, वो किस में था? दुमका में था। और लिट्टीपाड़ा ये किस में है? लिट्टीपाड़ा है। लिट्टीपाड़ा कुछ ऐसे लिखाएगा, लिट्टीपाड़ा। और 5 में अगेन दोबारा बार सेम गलती। ये आपका 47 नंबर देते हैं, 49 है, और ये 50 है। 51 में आपका हम लोग देख लेंगे कौन सा? बरहेट विधानसभा क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? बरहेट विधानसभा से, ये ध्यान रख लेना। देख लीजिएगा हमारे सीएम यहीं से विधायक हैं कि किससे? बरहेट विधानसभा से। आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? वो किस क्षेत्र से हैं? बरहेट से। उन्होंने दो सीटों से इलेक्शन लड़ा था, एक आपका दुमका और दूसरा आपका बरहेट है। पर जैसे ही जीतने के बाद उन्होंने दुमका वाले सीट को छोड़ दिया था, और किससे अभी ऑफिशियल रूप से वो विधायक हैं? बरहेट विधान से। आपके 12 में बोरिया। तो हमने देखा राजमहल में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 6, साहेबगंज या राजमहल। उसके बाद महेशपुर, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और बरहेट और बोरिया। हाँ, तो ये आपका कि संथाल परगना भी हो गया। संथाल परगना में 3 हैं, कौन कौन से हैं? आपका गोड्डा, एक बार देख लेते हैं हम। हाँ, संथाल परगना से 3 लोकसभा क्षेत्र हैं। आपका गोड्डा, जहाँ निशिकांत दुबे हैं, वहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन सा? गोड्डा, महागामा, देवघर, मधुपुर, जरमुड्डी और पुरैया हाट। और उसके बाद हम लोगों ने दुमका देखा। दुमका में के सांसद कौन है? सुनील सोरेन है। हाँ, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। दुमका, जामा, जामताड़ा, नाला और शिकारीपाड़ा और सराट। और राजमहल में जो SC के लिए आरक्षित हैं, और दुमका भी ST के लिए आरक्षित हैं, तो वो रमेश हांसदा हैं जेएमएम पार्टी से। साहेबगंज या राजमहल होगा। महेशपुर, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा, बरहेट क्योंकि वहाँ से CM है हमारे माननीय हेमंत सोरेन, वहीं से विधायक हैं। बोरिया हमने देखा जेएमएम का गठन कब हुआ था?
3 फरवरी 1973 को कहाँ पर, धनबाद के गल्फ ग्राउंड में, जिनके अध्यक्ष कौन थे, श्री क्या होते हैं, विनोद बाबू उनको प्यार से बोलते थे सब कोई, विनोद महतो, और जेएमएम वहाँ के शिबू सोरेन वहाँ के उसके महासचिव थे, और उनमें ए.के. राय का भी योगदान था। अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने देखा पलामू प्रमंडल में एक लोकसभा क्षेत्र था, कौन, पलामू। उतनी छोटा नागपुर पे कितने लोकसभा क्षेत्र थे, 5 थे, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद। और संथाल परगना में 3 थे, कौन से, गोड्डा, दुमका और राजमहल। अब हम लोग चलते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने हैं, दक्षिणी यानी साउथ छोटा नागपुर में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, तो थे 3 थे। वो 3 कौन से थे, रांची, खूंटी, लोहरदगा। हम लोग उनके बारे में देख लेते हैं। तो रांची हम लोग 10 ले लेते हैं। हाँ, तो 10 लेते हैं। इनके सांसद क्या हैं, संजय सेठ हैं। और ये किस पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। अब रांची लोकसभा क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 हैं। वो 6 कौन कौन है वो हम लोग देख लेते हैं। एक हमने 52 में कंप्लीट किया था, अब हम लोग करते हैं 53 में। एक तो आपका रांची एक जिला है, एक लोकसभा क्षेत्र है, और हम लोग ये देख रहे हैं विधानसभा क्षेत्र भी है रांची। और 54 में आप लोग देखेंगे हटिया, 55 में हम कांके और सिल्ली, और आपका ईचागढ़, और एक और कौन सा है, ईचागढ़, हाँ, एक खिजरी, याद रखिएगा। तो रांची लोकसभा क्षेत्र से के सांसद कौन है, संजय सेठ हैं, और उनमें कितने विधानसभा क्षेत्र है, 6 हैं। रांची, हटिया, कांके, सिल्ली, ईचागढ़ और खिजरी, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र। यहाँ के सांसद कौन है, माननीय अर्जुन मुंडा, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और झारखंड में कितने बार ये मुख्यमंत्री रह सकते हैं, 3 बार। आप ये याद रखिएगा 3 से, कि अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और माननीय शिबू सोरेन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुजी के नाम से जानते हैं, वो भी 3 बार रह चुके हैं। और हमारे राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ है। और इंदर सिंह नामधारी, जो पूर्व क्या कहते हैं स्पीकर रह चुके हैं, वो भी 3 बार हम लोग यहाँ पे स्पीकर रह चुके हैं। तो खूंटी से कौन सांसद है, अर्जुन मुंडा। अभी इनके पास जनजातीय मंत्रालय इन्हीं के पास है, अर्जुन मुंडा, जो बीजेपी से मंत्री है, अर्जुन मुंडा। और खूंटी ये भी क्या, एसटी के लिए आरक्षित है। मैंने एसटी के लिए 5 सीट बताया कि एससी के लिए 1, पलामू, एसटी के लिए 5, कौन कौन से थे, दुमका, राजमहल, खूंटी, लोहरदगा और सिंघभूम, ये। और जनरल के लिए 8, याद रखिएगा। ये 5 कौन कौन से तो इसमें कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। एक आपका खूंटी, ये हमने 59 लेते हैं। 60 में आपका हम ले लेते हैं आपका खूंटी हो गया आपका खरसावा, देखिएगा, हाँ, खरसावा। तो एक हम लोग बार बोलते हैं सरायकेला खरसावा। तो सरायकेला भी विधानसभा क्षेत्र है और खरसावा भी विधानसभा क्षेत्र है। ये तो हम लोग ये हमेशा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये सरायकेला है, वो किस लोकसभा क्षेत्र में जा रहा है, वो आप सिंहभूम वाले क्षेत्र में है।
खरसामा है वो खुट्टी वाला में आ जाएगा। तो ये आपको कन्फ्यूजन होगा कि किस में सरायकेला जाएगा और किस में खरसामा जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ख से खुट्टी होता है और ख से खरसामा होता है। तो ये याद रखिएगा कि खरसामा किस में आ रहा है, खुट्टी में आ रहा है। तो अब हम देख रहे हैं 61 में आपका सिमडेगा, सिमडेगा एक जिला भी है और सिमडेगा आपका सिमडेगा एक क्या कहते हैं विधानसभा क्षेत्र है। 62 में आपका कोला बेरा एक झारखंड का एक विधानसभा क्षेत्र है। किस में आता है, खूंटी विधानसभा क्षेत्र में है। और 1 2 3 4 हो गया। 63 में आपका क्या करते हैं, एक याद रखेंगे तमाड़, और 64 में आपका रखेंगे तोरपा विधानसभा क्षेत्र। तो ये हमारा खूंटी में होगा। खूंटी जो एसटी के लिए आरक्षित है, जिसके सांसद अर्जुन मुंडा हैं। इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, खूंटी, खरसावां, सिमडेगा, कोला बेरा और तमाड़ और तोरपा। अब हम लोग चलते हैं, ये खूंटी हो गया। और 12 में हम लोग चलते हैं, आपका कौन सा है, उत्तरी साउथ छोटा नागपुर में एक बचा हुआ है, कौन है, लोहरदगा। हाँ, लोहरदगा भी कौन सा है, एसटी के लिए है। और इसके सांसद कौन है, सुदर्शन भगत हैं। और सुदर्शन भगत हैं, हाँ, और एसटी का आरक्षित है। और इसके कितने विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आएंगे, लोहरदगा जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कितने आएंगे, 5 आएंगे। हमने बताया कि 3 ऐसे क्षेत्र हैं, 3 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें 5-5 हैं। वो कौन कौन सा है, आपका चतरा, हजारीबाग और लोहरदगा, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ और हमने नोट करके बात बताए थे, जो दुमका और लोहरदगा दो ऐसे ज़िले हैं जिनका सारा सीट एसटी के लिए आरक्षित है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं लोहरदगा का बारे में बात कर रहे हैं। तो लोहरदगा में एक तो आपका लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र, दूसरे में आपका विष्णुपुर, तीसरे में आपका कौन सा आ गया, गुमला आ गया। और इसमें दो कौन कौन से हैं, ये दोबारा आपका हम सेम बार गलती कर रहे हैं। ये आपका 65, ये 66, ये 67 और 68 मड्रा, याद रखने की कोशिश करिएगा। ये मड्रा कहाँ से है, लोहरदगा का ही याद रखिएगा। तो हमने देखा लोहरदगा से क्या, तो एसटी के लिए आरक्षित है, सुदर्शन भगत है, लोहरदगा, विष्णुपुर, गुमला और मड्रा, और एक है सीसई, ये याद रखेंगे। तो ये हम लोग देखा 1 2 3 4 5, ये 5 लोहरदगा से हो गए। लोहरदगा, विष्णुपुर और गुमला और मड्रा और सिसई, ये आपका। तो ये हमने साउथ छोटा नागपुर भी देख लिया। अब चलते हैं कोल्हान प्रमंडल जो 2009 में अस्तित्व में एक नए प्रमंडल के रूप में आया। इसमें कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, इसमें 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। एक आपका, अब हम लोग क्या करते हैं, 12 हो गया। आप 13वां में कौन सा लिखेंगे, सिंहभूम। ये ध्यान रखिएगा, सिंहभूम जो लोकसभा क्षेत्र है वो सिंहभूम के नाम से है, ना कि पश्चिम सिंहभूम, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बात सही है कि जो पश्चिम सिंहभूम का जो क्षेत्र है वही सिंहभूम लोकसभा का क्षेत्र है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये किसके लिए आरक्षित है, ये भी एसटी के लिए है। यहाँ से सांसद कौन है, गीता कोड़ा, माननीय गीता कोड़ा। तो हमने देखा 2 महिला जिन्होंने झारखंड में लोकसभा सांसद हैं, वो कौन कौन सा है, एक आपका कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी यादव, और दूसरा क्या, सिंहभूम से गीता कोड़ा जो मधु कोड़ा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, गीता कोड़ा है।
अब हम ये देख रहे हैं कि सिंहभूम क्षेत्र कितने, इसमें भी कितने लोकसभा विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 हैं। वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अब 6 देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने 69 में कंप्लीट किया था, तो अब 70 में आप देख लेते हैं कौन कौन सा। एक आपका चाईबासा, दूसरे में आपका चाईबासा हो गया, दूसरे में आपका हम कह सकते हैं जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर एक विधानसभा क्षेत्र भी है। और 72 में हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा हैंग तो नहीं निकल रहा है, हाँ जगन्नाथपुर है। और उसके बाद एक चकद्दरपुर, चकद्दरपुर विधानसभा क्षेत्र। ये चकद्दर जो पोरहाट का जो रीजन है जहाँ सिंह वंशों का राज था, वो कौन सा है, चकद्दर पोरहाट रीजन। वहाँ भी एक विधानसभा क्षेत्र है। अब उसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं 73 में आपका एक हमने बोला था सरायकेला खरसामा। तो इस खरसामा किसका, कुट्टी लोकसभा क्षेत्र का है। यहाँ पर सरायकेला, ये ध्यान रखिएगा, सरायकेला है। और कौन है यहाँ, 74, एक 75 है, एक है मझगांव, ये याद रखिएगा, मझगांव एक विधानसभा क्षेत्र है। और तो चाईबासा, जगन्नाथपुर, चकद्दरपुर, सरायकेला खरसामा और मझगांव विधानसभा क्षेत्र है। और एक मनोहरपुर है। तो यानी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र जिसकी सांसद कौन है, जो गीता कोड़ा है, वहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, चाईबासा, जगन्नाथपुर और चकद्दरपुर, सरायकेला और मझगांव और मनोहरपुर। अब हम लोग चलते हैं कोल्हान में। हमने 1 देखा, ये हम लोग 13 देखे हैं। और अंतिम कौन सा है, हम लोग लिखते हैं 14वां लिखते हैं, वो कहाँ है, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर एक क्या कहते हैं, लोकसभा क्षेत्र भी है, जो हम लोग पूर्वी सिंहभूम कहते हैं, उसी का पार्ट है ये जमशेदपुर है। यहाँ के जो सांसद है वो कौन है, विद्युत चरण महतो, ये हैं। यहाँ पे कितने विधानसभा क्षेत्र है इसमें हैं, ये भी 6 हैं। 5 से 3 ही हैं, लोहरदगा और चतरा और हजारीबाग, बाकी सब में 6 हैं। तो यहाँ पर भी 6 हैं। ये 6 कौन कौन से हैं, मैंने 75 खत्म कर दिया। अब यहाँ 76 में आपका कौन सा है, आपका पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी जमशेदपुर। 76 में आप 77 में आप रखिए पश्चिमी जमशेदपुर। आपका 78 में आपका घाटशिला किस लिए फेमस है, वो यूरेनियम की खदानों के चलते ही यहाँ पर घाटशिला फेमस है। और हम लोग ये देखते हैं 79 आप क्या करते हैं, बहरागोड़ा। और आपका 80 बहरागोड़ा और पोटका और एक है बहरागोड़ा। एक और कौन है, नाम याद आ जाए, एक कौन है आपका पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, यानी पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, घाटशिला, बहरागोड़ा, पोटका, हाँ जुगलसराय। तो आपने देखा जमशेदपुर जिसका सांसद कौन है, विद्युत चरण महतो। इसमें कितने विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो हमने देखा पूर्वी जमशेदपुर
जमशेदपुर पूर्वी होगा, पश्चिमी जमशेदपुर, घाटशिला, बहरागोड़ा, पोटका और जुगलसराय। तो ये आपका 81वीं विधानसभा क्षेत्र हुआ। ये इस छोटे से वीडियो में मेरा प्रयास रहा कि आपको 14 लोकसभा के बारे में बताना। 14 लोकसभा जिसमें एक SC के लिए आरक्षित है, वो कौन सा है? आपका पलामू लोकसभा क्षेत्र है। उसके सांसद कौन है? BD राम, विष्णु दयाल राम है। और ST के लिए 5 सीट हैं आरक्षित है। वो कौन कौन से हैं? आपका दुमका, राजमहल, आपका खूंटी, लोहरदगा और आपका सिंहभूम का क्षेत्र, ये 5 थे। और UR यानी जनरल के लिए वो 8 थे, तो यानी 14 थे। और हम लोग विधानसभा में ने देखा कि विधानसभा कितने हैं निर्वाचित हैं? 81 में हम लोगों ने देखा SC के लिए 9 और ST के लिए 28 और जनरल के लिए आपका 44। तो उससे हम लोग ने देखा कैसे हमारा प्रयास रहा है कि एटलीस्ट जो ये पढ़ने के साथ साथ हम अपने राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, क्या पता फ्यूचर में हम ही या आप में से कोई एक जो हमारे राज्य का एक नेतृत्व करेगा, तो उनको ये हमारे राज्य के बारे में कौन सा लोकसभा क्षेत्र है, वो वहाँ पे कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, हमारा प्रयास रहा आपको क्लियर करने के लिए। तो हमने कोशिश किया कि आपको समझाने का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट, आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं कि जो आपके लिए अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करें। हम जो बिरसा सीरीज स्टार्ट हुई है झारखंड का, आपको रेगुलर बेसिस पे पर डे मेरा प्रयास रहेगा कि हर दिन आपके लिए एक वीडियो आपको दें, जिससे आपके प्रिपरेशन को और ही एक बूस्टअप मिलेगा। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। हमारा जो कोचिंग, जो हमारा इंस्टीट्यूशन, जो मयूर सर के गाइडेंस में एक्सेलेंसी IAS जो बोकारो सेक्टर 4 में अच्छी तरह से रन कर रहे हैं, यहाँ पर JSC JPSC के लिए क्लासेस अच्छी तरह से रन कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले से यहाँ पर क्या था, JPSC के बैच 2.0 स्टार्ट हो गया है। तो आप अगर हमारे चैनल से हमारे इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।